हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आई एम एन ओवरसीज एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। आज मैं आपको कनाडा का जो ओवरऑल प्रोसेस रहता है स्टडी वीजा का, आज आपको वो मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्या क्या जो स्टेप्स हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो गुजरता है ड्यूरिंग स्टडी वीजा प्रोसेस, और ओवरऑल जो है क्या कॉस्टिंग जो है स्टडी वीजा पे आ जाती है अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कनाडा में स्टडी वीजा की सोच रहे हैं तो कनाडा की एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आपको जो एडमिशन लेना होता है उसकी तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में जैसे आपका IELTS का जो स्कोर है वो मिनिमम 6 बैंड्स आपके ईच मॉड्यूल में होने चाहिए। देन आपकी परसेंटेज जो है वो प्रीवियस एजुकेशन में मिनिमम 55% या 60% आपकी जो है मिनिमम आपकी परसेंटेज होनी चाहिए कनाडा में अप्लाई करने के लिए। ये अगर आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कनाडा। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कनाडा के स्टडी वीजा प्रोसेस की। तो मैंने जो स्टडी वीजा प्रोसेस को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला जो फेज है वो है इंस्टीट्यूशन सर्च का। जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है वहां पर इंस्टीट्यूट सर्च करना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वही सही नहीं है तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये देखिए आप कौन सी प्रोविंस में आप जाना चाहते हैं। कनाडा में जितनी भी प्रोविंसेस हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप ओंटारियो में स्टडी करना चाहते हैं, या ब्रिटिश कोलंबिया में आप जाना चाहते हैं, या अल्बर्टा में, या किसी और आप प्रोविंस में जाकर के अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आप स्टडी कौन सी करना चाहते हैं। आपका जो इंटरेस्ट एरिया है, आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स आपको सूट करेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आप पढ़ाई आप वहां करना चाहते हैं, तो आप कोर्स देखिए और फिर कोर्स के अकॉर्डिंग आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए कि कौन से कॉलेज में वो कोर्स अवेलेबल है। और एक चीज जरूर देख लीजिए, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो DLI है या नहीं, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं। DLI की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो है वो DLI के अंडर आते हैं। तो आपको ये चीज देखनी है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे उससे पहले आप एक चीज जरूर देख लीजिए कि फीस स्ट्रक्चर क्या है जिस भी कोर्स में आप जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो आप कॉलेज और कोर्स आप सेलेक्ट कीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं एजेंट्स के पास और फिर ऑफर लेटर आने के बाद उनको लगता है फीस बहुत ज्यादा है। तो मेरे किसी फ्रेंड ने तो वहां से अप्लाई किया तो उसकी फीस कम थी। तो मतलब ये सारी चीजें ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं तो ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम किसी एजेंट पे ना ब्लेम करेंगे यार। क्योंकि देखो, आपको कोई दूसरा बंदा जो सजेस्ट करेगा, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। जहां पे टाई अप होगा एजेंट का, जहां से कमीशन उसे अच्छी मिलेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो आपको वो चीज सजेस्ट करेगा। तो डोंट गो फॉर दैट, डोंट डू दैट। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए आपको क्या सूट करता है। तो अगर आप अप्लाई कर भी रहे हैं कहीं तो आप उनसे 3-4 ऑप्शन लीजिए, अपने आप बजट बताइए, ठीक है, कि आपका ये बजट है, इसके अंदर अगर आपको कॉलेज मिले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अप्लाई करने से पहले इन 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई कर लिया, आपका ऑफर लेटर आ गया। तो सेकंड फेज जो आता है वो आता है आपका ट्यूशन फीस आपको जो ट्रांसफर करनी होती है। आपको GIC अकाउंट ओपन करना होता है ICICI बैंक में या फिर नोवा स्कोशिया बैंक में, जो भी आपको सही लगता है। तो उसमें अपना अकाउंट ओपन कीजिए, $10,000 जो है GIC के पे कीजिए। फिर उसके बाद जो है मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करा लीजिए। देन ये सब होने के बाद, ये फॉर्मेलिटीज होने के बाद, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन अरेंज करने होते हैं। आपने ट्यूशन फीस ट्रांसफर हो गई आपकी, कॉलेज आपको LOA देता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस देता है। फिर उसके बाद आपकी मेडिकल की रिसीट आपको मिल जाती है, GIC की रिसीट आपको मिल जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ गए। देन थर्ड फेज आ जाता है फाइल सबमिशन का। तो फिर उसके बाद जो है आप वीजा के लिए अपनी फाइल आप सबमिट करते हैं, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं वीजा के लिए। और देन फिर आपने बायोमेट्रिक्स वगैरह, देन फिर उसके बाद आपका फाइनली वीजा आ जाता है। तो ये 3 फेजेस रहते हैं कनाडा के, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो है ओवरऑल प्रोसेस रहता है कनाडा स्टडी वीजा का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कॉस्टिंग क्या आती है। अब देखिए, कॉस्टिंग 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले एक तो फिक्स है आपका GIC जो है, और वो आपको रिफंड हो जाता है। आपको पता ही है कि आपको विद इन अ ईयर वो आप ही के लिए आपके लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो आपको विद इन अ ईयर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो है आपकी ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस जो है कनाडा में अब 1 साल की जाती है, आप सब लोग जानते हैं। तो मिनिमम 15,000 से जो है वो स्टार्ट हो जाती है अच्छे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स की, और 16,000, 18,000, 20,000, 22,000। तो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, आप कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं, कौन से आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप स्टडी के लिए जा रहे हैं। दैट डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। जो कॉस्ट है वो टोटली डिपेंड करती है आपकी
कोर्स और इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के ऊपर। तो अगर आप कनाडा का स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं और आपको कोई भी डाउट्स हैं कनाडा स्टडी वीजा से रिलेटेड, कोई प्रोसेस में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आपने कभी कनाडा का स्टडी वीजा अप्लाई किया था और वो अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया है, तो आप दिए गए नंबरों पे हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास कनाडा में ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट सभी प्रोविंसेस में कॉलेज यूनिवर्सिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि आपको आपका वीजा लेकर के दें। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।